नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उम्मीद है आप लोग सभी बहुत अच्छे से होंगे। और आज रविवार है और रविवार को आपका पसंदीदा शो द वीक दैट वाज होता है, जिसमें हम पिछले पूरे हफ्ते की जो खास खबरें हैं उनका विश्लेषण करते हैं। आज मेरा सहयोगी राजकुमार कहीं आउट ऑफ स्टेशन है, इसलिए आज ये शो मैं अकेले ही आपके तक करूंगा। और इस हफ्ते जो खास खबरें रही, सबसे पहले उस पर नजर डाल लेते हैं। श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियां लगभग पूरी, सुरक्षा और अन्य इंतजामों का जायजा भी पूरा। किश्तवाड़ में कर्नल सहित 17 जवानों पर पुलिस का पर्चा, थाने में घुसकर एसएचओ सहित पुलिस वालों की पिटाई का था आरोप। दोनों तरफ से जांच जारी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में एक डेलीगेशन ने जम्मू कश्मीर का किया दौरा, एलजी और मुख्यमंत्री से भी की मुलाकात। उमर पर बवाल, बीजेपी ने की तारीफ, कभी खीर भवानी मंदिर में पूजा तो कभी भ्रष्टाचार को लेकर चलता रहा विवाद। इसका भी पूरा विश्लेषण करेंगे। जम्मू कश्मीर में प्री मानसून की बारिश, मानसून दे सकता है आने वाले हफ्ते में कभी भी दस्तक। तो ये खास खबरें हैं जिनका हम विश्लेषण करेंगे। श्री अमरनाथ यात्रा की अगर हम बात करें तो इस बार अमरनाथ यात्रा पिछले कुछ सालों की अमरनाथ यात्राओं से अलग है, क्योंकि यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलेगी, जो एक लंबा कार्यकाल रहेगा। अमूमन तौर पर यात्रा 45 से 50 दिनों की होती है, जबकि इस बार यात्रा 56 दिनों की होने जा रही है। अब शुरुआती तौर से ही लोगों में काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है, मगर इस बार भी पिछले साल की ही तरह अमरनाथ यात्रा में हेलीकॉप्टर सेवा नहीं होगी। हालांकि बीआरओ ने मार्ग को कई हद तक ठीक कर दिया है, इसलिए अब आपको भोले बाबा के हिमलिंग के दर्शनों तक पहुंचने के लिए, यानी कि पवित्र गुफा में पहुंचने के लिए अधिक समय नहीं लगेगा। अगर बात करें इस हफ्ते की तैयारियों की, तो 25 जून से सभी सुरक्षाकर्मी जो जम्मू कश्मीर स्पेशली भेजे गए थे, उन्होंने अपना अपना मोर्चा संभाल लिया है। यानी कि लखनपुर से लेकर बालटाल तक और पहलगाम तक सुरक्षाकर्मी तैनात कर दिए गए हैं। अगर आप हाईवे से इन दिनों में ट्रेवल किए होंगे तो आपको सामने दिखा होगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस ने भी अपने मोर्चे संभाल लिए हैं और हर जगह चाक चौबंद सुरक्षा है। इस बार पहली बार भी ऐसा हुआ है कि हर जगह मॉकड्रिल की गई है। जम्मू के यात्री निवास से लेकर गांदरबल तक, पहलगाम से लेकर टिकरी रैम्बल तक हर जगह मॉकड्रिल्स की गई। और ये सिक्योरिटी मॉकड्रिल के साथ साथ इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट और बाकी लोग भी इन्वॉल्व थे, ताकि अगर कोई आपातकालीन स्थिति बनती है, कोई इमरजेंसी बनती है, तो उससे कैसे निपटा जाए इसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री से लेकर उनके मंत्रियों तक ने भी जहां पर बालटाल हो या पहलगाम, वहां का दौरा करके सारे इंतजामों का जायजा लिया। हालांकि श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड जो है वो डायरेक्टली सारी यात्रा को देखता है। 2 सीनियर अधिकारियों को सरकार ने नोडल अफसर भी तैनात कर दिया है। आईएएस अधिकारी शाहिद इकबाल चौधरी पहलगाम जो बेस कैंप है उसके नोडल ऑफिसर होंगे, और बालटाल के नोडल ऑफिसर होंगे श्री राहुल यादव। तो इस तरह से यात्रा की तैयारियां पूरी हैं और इस हफ्ते में अब यात्रा शुरू हो जाएगी। इसी हफ्ते के मिडल में गुरुवार को एक मामला सामने आया। दरअसल मामला तो बुधवार का था, मगर गुरुवार को एफआईआर दर्ज किया गया। किश्तवाड़ जिले के अठोली पुलिस स्टेशन में 17 सैन्य कर्मियों के ऊपर एक एफआईआर लगाई गई। एफआईआर पे आरोप थे कि 17 आरआर जो सेना की है किश्तवाड़ में, उसके कर्नल, उसके एक मेजर सहित 17 जवानों ने थाने में घुसकर जबरदस्ती एसएचओ और कुछ और पुलिस अधिकारियों और जवानों के साथ मारपीट की। कारण जब हमें पता किया तो कारण यह निकला कि आखिर एक बिना नंबर की कार को पुलिस ने सीज किया था। दरअसल वो गाड़ी सेना की थी, और सेना की जो आरआर यूनिट्स होती हैं जो आतंकवाद से निपट रही होती हैं जम्मू कश्मीर में खास तौर पे, उनके पास कई सारी ऐसी गाड़ियां बिना नंबर की होती हैं, जो जरूरी भी रहता है। और उसके बाद जब गाड़ी छोड़ने की बात आई तो उसी को लेकर कहासुनी हुई और उसके बाद आपस में झड़प हो गई। दोनों ही फोर्सेस अलग अलग तरह से जांच कर रही हैं। सेना ने भी अपना ऑफिशियल जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, उन्होंने अपना बयान देते हुए कहा है
इस घटना को लेकर जांच की जा रही है। जांच के बाद ही कुछ बताया जा सकता है। खैर, हम ये मानते हैं कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी दोनों फोर्सेस हैं जो मिलकर लोगों की भलाई के लिए ही काम करे और देश की बेहतरी के लिए काम करे तो बेहतर है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में एक डेलीगेशन जम्मू कश्मीर पहुंचा। दरअसल ये डेलीगेशन एक स्टैंडिंग कमेटी की अध्यक्षता कर रहा था जो एक्सटर्नल अफेयर्स पे बात करती है, इसलिए इंटरनल सिक्योरिटी की कोई खास बातचीत नहीं हुई। और जम्मू कश्मीर में डेलीगेशन पहले जम्मू तो फिर कश्मीर गया। इस डेलीगेशन के अध्यक्ष कांग्रेस के एमपी और फॉर्मर मिनिस्टर शशि थरूर जम्मू के गांधीनगर भी पहुंचे और उस क्लिनिक में गए जिस क्लिनिक में कभी एज ए डॉक्टर पीएमओ में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह प्रैक्टिस किया करते थे। उसकी कुछ तस्वीरें भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर की। उसके बाद शशि थरूर कश्मीर पहुंचे और वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से अलग अलग मुलाकात की। उन्होंने अपने इस विजिट के बारे में भी उनसे चर्चा की और जम्मू कश्मीर के हालातों पर भी बातचीत हुई। उमर अब्दुल्ला पर इस हफ्ते दो अलग अलग विवाद हुए। पहला तो ये कि उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं और उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है गांदरबल, उसी में आता है माता खीर भवानी का बहुत ही फेमस मंदिर, और 22 जून को वहां पर एक वार्षिक मेला भी होता है। उससे पहले मुख्यमंत्री वहां गए थे, उन्होंने पूजा अर्चना की थी, जिसको लेकर ऑपोजिशन पीडीपी ने उन पे सवाल उठाया कि आखिर मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना क्यों की है। उसके जवाब में बीजेपी ने उनकी तारीफ की और ये कहा कि मुख्यमंत्री ने अगर पूजा अर्चना की है तो इसमें कोई अलग बात नहीं, मतभेद नहीं है। और हालांकि ये विवाद तो एक दो दिन में थम गया, मगर उसके बाद एक और विवाद बन गया जब बीजेपी के पूर्व प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर से और सेंट्रल कमेटी के लीडर रविंदर रैना ने कहा कि दरअसल मुख्यमंत्री खुद तो पढ़े लिखे और ईमानदार है, मगर उनके मंत्री भ्रष्ट हैं। अब वो किस मंत्री की ओर इशारा कर रहे थे ये उन्होंने नहीं बताया। हमने एक स्पेशल स्टोरी भी इस पे चलाई थी। इसको देखकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को किन्हीं ना किन्हीं तरीकों से विवादों में ऑपोजिशन घेरती ही रही। ये हफ्ता भी मौसम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रहा। प्री मानसून बारिशें तो इस हफ्ते में 2-3 बार हुई, मगर जम्मू कश्मीर के मौसम विभाग ने इसे मानसून की दस्तक कहा, जबकि आईएमडी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा कि अभी मानसून कुछ दूरी पर है और जम्मू कश्मीर में आखिरी हफ्ते जून के, हालांकि देखा जाए तो अब जून खत्म होने को है, जुलाई शुरू होते ही मानसून जम्मू कश्मीर में दस्तक दे सकता है। और ऑलमोस्ट इस बार ये लग रहा है कि अमरनाथ यात्रा और मानसून सेम समय पर आ सकते हैं। इसलिए जो भी यात्री श्री अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू कश्मीर आ रहे हैं, यहाँ पहुंच चुके हैं, उन्हें कम से कम अपने बैग्स में रेन कोट्स या रेन ट्राउजर्स या रेन को लेकर ऐसी चीजें जरूर रखनी चाहिए जिससे उन्हें यात्रा में सहयोग मिले और कहीं अगर बारिशें और मानसून की दस्तक होती है तो वो अपनी यात्रा अच्छे से पूरी कर पाए। तो ये था हमारा आज का द वीक दैट वाज, जिसमें हम हफ्ते की खास खबरों का विश्लेषण करते हैं। आपको कैसी लगी ये खबरें और उनका विश्लेषण जरूर कमेंट करके बताइए और इसे शेयर करिए। अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी और मेरे सहयोगी राजकुमार मेरे साथ होंगे। बहुत धन्यवाद।